जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे और वो ये नंबर है जो कि आप सब ने काफी कमेंट कर करके हमसे पूछते रहते हो। तो हम आज के इस वीडियो में 10 से लेकर के 10 से 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना इजी स्टेप से सीखेंगे। 10 से पहले क्यों नहीं, तो 1 से लेकर के 9 तक तो आपको ऐसे ही याद रहता है, ठीक है। तो 10 से 100 तक हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना इस वीडियो में सीखेंगे, और वो भी शॉर्ट तरीके से, जो कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, भी सेकंड में। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ट्रिक होती है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट जीरो हो, एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होगा वो जीरो हो। एक ऐसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट जीरो हो, कहने का मतलब है जैसे 10 हो गया, 10 के यूनिट डिजिट जीरो होता है। 20 हुआ, 30 हुआ, 40, 50, इस तरीके से हमारा यूनिट डिजिट है। तो इस वाले नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं। 60, 70, 70, इस तरीके से आपको इसका स्क्वायर करना है। क्या आप करोगे, इस नंबर का फर्स्ट वाला नंबर का स्क्वायर निकालना। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद पावर 2 है ना, तो 2 जीरो लिखना है, याद है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखो, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, उसके बाद 2 जीरो दे देना है। 3 का स्क्वायर 3 का होता है 9, 9 के बाद 2 जीरो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 पर आपको 2 जीरो दे देना है। इसी तरीके से 25 हो जाएगा, 25 पर जो 2 जीरो डालना है, यहाँ 7 7 जा 49, और इस पर 2 जीरो। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे टाइप नंबर 1 था, जो कि बहुत आसान है। चलिए अब हम दूसरे टाइप को देखते हैं। तो दूसरे टाइप में हम वो नंबर देखेंगे जिसका यूनिट डिजिट 1 हो रहा हो, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, 1। इस पर क्या करेंगे, कहने का मतलब है जैसे 11 हो गया, 11, 21 और 31, 41, इस तरीके से जो हमारा नंबर होगा 41 और 51, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझो। क्या करना है आपको कि इस 1 को बाहर 1 लिख देना है, 1 को 1 लिख देना है। फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 में करोगे तो 2 होगा, और फिर इस फर्स्ट वाले नंबर को स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो गया इसका आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इन सारे क्वेश्चन को करते करते समझ में आ जाएगा। इसमें समझो क्या कह रहा है कि 1 का 1 लिख दो, 1 का 1 लिख दिए, ठीक। उसके बाद बोले कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, और फिर इस वाले जो फर्स्ट नंबर बचा इसको भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये इसका हो जाती है आंसर। समझ में आ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर चाहे 1 ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, अब उसके बाद 3 का फिर स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो जाएगा 961, इसका आंसर। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करना है, या 1 का 1 लिख दो, ठीक है। फिर इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर इस 4 को स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये इसका आंसर। इसे करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, या 1 को बाहर निकाल दो 1। फिर इस 5 को 2 में करो, 5 दूनी 10, 10 के होता है 0, कैरी बचा 1। फिर 5 के बोले क्या स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, और एक कैरी 26, इसका आंसर 2601 होता है। चलो एक और लेते हैं, मान के चलिए कि 91, 91 का स्क्वायर करना हो, तो 91 का स्क्वायर क्या करोगे आप, तो आप कहोगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 लिख देंगे, या 1 एक नंबर बाहर ले लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 के लिखोगे 8, कैरी बच रहा है 1।
फिर इस 9 का स्क्वायर कर दो तो 9 नमा 81 और 1 82, 81 और 1 82, और ये हो गया इसका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरी टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरी टाइप पर। तो दो टाइप ने अभी अभी आपने सीखा, दो टाइप अभी आपने सीख लिया। क्या क्या सीखा? एक ऐसी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो और एक ऐसी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। तो हमने दो टाइप देख लिया। चलिए अब एक तीसरी टाइप देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट आपका 5 रहेगा तो क्या करोगे? इधर ध्यान से समझो। जब यूनिट डिजिट 5 हो तो ऐसे कंडीशन में आप करना क्या, जैसे 5 किसका किसका हो सकता है? 15 का है ना, 25 का, जस्ट बाद 35 का, उसके साथ ही आपको 45 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। इस तरीके से आप सीख सकते हो। 75 हो गया, 85 हो गया, ये सारे नंबर। हमें सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। जैसे 35 नंबर है ना, सॉरी 15 है, तो 15 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना, लास्ट वाला स्क्वायर लिख देना। लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर कितना होता है? 25। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद इस वाले नंबर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। एक बढ़ाएंगे तो 2 होगा ना, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा, और ये हुआ इसका आंसर। यहां से समझो, 5 का स्क्वायर 25 तो हो जाएगा, लिख देना है लास्ट वाला का स्क्वायर 25 25। फिर इस 2 में बोले कि एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 में एक बढ़ाओगे तो 3, और 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 नहीं 6, ये हो जाएगा 625 आंसर। समझ में आ रहा है? यहाँ 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, ठीक। इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, एक बढ़ाएगा मतलब 4, और 4 तिहाई 12 लिख देना है, 1225 इसका आंसर होता है। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना है। 4 है तो 4 को 2 में सॉरी 4 का स्क्वायर कर दो, है ना, यानी कि 4 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार इसे देख लो, क्या है, बड़ी वाले नंबर को करके बता देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना, 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना है। उसके साथ ही 8 में एक बढ़ा दो 9, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9 ठी 72, यहाँ 72 25 इसका हो जाती है आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने 3 टाइप सीख लिया। अभी अभी हमने 3 प्रकार की क्वेश्चन को सीखा है, 1 से लेकर के 100 नंबर तक के बीच में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, जैसे 20, तो इसका स्क्वायर क्या करोगे, इस 2 का स्क्वायर कर देना है 4, और 2 जीरो बैठा देना है, आंसर। जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, जैसे 4 1, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही लिखना है। फिर इसको इसे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और इस 4 का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 81 इसका हो गया। फिर हमने सीखा एक ऐसी नंबर जिसका लास्ट में 5 हो, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ रहा हो, जैसे 55, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। फिर इस फर्स्ट में एक बढ़ा देना है, यानी कि 5 में एक बढ़ाएंगे तो 6, 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, अरे हो गया इसका आंसर। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को समझ लिया है, ठीक है। अब हमारी चौथी जो टाइप है उसे समझ लेते हैं। उसके बाद किसी भी नंबर को आप स्क्वायर कर सकते हो आसान से। अब जो नंबर का स्क्वायर निकालने वाले हैं उसे ध्यान से देखना, इसमें कोई यूनिट डिजिट की जरूरत नहीं है। चाहे यूनिट डिजिट कुछ भी हो, कुछ भी हमारा यूनिट डिजिट रहे, हमें उससे मतलब ही नहीं है, सही पर ट्रिक लागू होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे आपसे कह देता है कि 56 का स्क्वायर बताओ, या तो फिर 77 का स्क्वायर बताओ, कोई भी रेंडम एक नंबर ले लेगा आपसे और पूछेगा कि इसका सिर्फ हमें स्क्वायर बताना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो एक ऐसी नंबर जिसके कोई यूनिट डिजिट और 10 डिजिट से हमें मतलब नहीं है, तो ऐसे नंबर को क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। फर्स्ट वाले नंबर को स्क्वायर करना है, सॉरी लास्ट है ना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, कितना है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इस यूनिट डिजिट यानी कि 6 ऐसे लिखते हैं, 6 लिखो। उसके बाद 3 हमारा हासिल यानी कि कैरी रहेगा। फिर क्या करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, तीनों को
6 पचे 30 और 30 दूनी 60, 60 और 3 63, 63 के लिखोगे 3, फिर हमारा कैरी बच गया 6। कैरी कितना बच रहा है 6। उसके बाद फिर इसको स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 6 31, 25 और 6 31, 31 और 36 इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। चलो ये ट्रिक आपको कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक भी बता देते हैं, पहले से समझ लो अच्छी तरीके से। क्या कहें कि 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 49 के 9 लिख दिया। उसके बाद कैरी हमारा 4 बच रहा है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई तो कितना होगा 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, 98 की लिखो, सॉरी 49 दूनी तो 98 हो गया। अब 98 में 4 को ऐड करो तो 98 4 कितना होता है 102। तो 102 आपको क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है, और 10 आपको कैरी बच रहा है। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 जब 49 और 10 59, ये हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। यहाँ पे समझो तो 4 के लास्ट वाला का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 के हम लिखेंगे 6। उसके बाद कैरी हमारा 1 बचा। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, तीनों में मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, 49 के 9, हाथ में 4, 4 बच रहा है। फिर इसका स्क्वायर कर दो, 6 छक 36, 36 और 4 40, इसका हो गया ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक लास्ट देखते हैं, उसके बाद लॉजिक समझेंगे। क्या कहें कि लास्ट का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, 4 हुआ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, कैरी बचा 1। फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10, 10 और 24, इसका आंसर ये हो गया। चलिए ये ट्रिक काम कैसे कर रहा था, थोड़ा लॉजिक समझते हैं। ट्रिक काम कैसे कर रहा था, लॉजिक समझ लो। चलो एक आसान नंबर को लेकर के ही बताते हैं, 32 का इसका स्क्वायर बता रहे थे। तो करते क्या है कि इसको a मान लेते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको b मानते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हमारा a प्लस b का फॉर्मूला बन जाता है। और क्या फॉर्मूला पढ़े हो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो प्लस प्लस नहीं करना है, प्लस प्लस नहीं हमें करना है, बस हमें ऐसे स्लैश स्लैश कर लेना, ऐसी पर ट्रिक होगा। जैसे कहने का मतलब है कि b का स्क्वायर पहले कर रहा है, तो 2 है b का स्क्वायर, b के जगह पर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 2ab, यानी कि 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, कैरी बचा 1। उसके बाद फिर ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक कैरी 10, और ये होगा इसका आंसर। बस इसी लॉजिक को यहाँ पे हम लोग ट्रिक कहते हैं। और जो कि आपने अभी अभी सीखा, 1 से लेकर के यानी कि 10 से लेकर के पूरे 100 तक के, इस प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, और वो भी बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।